देखिए कल हम लोग देखे थे कि एक आटा कंपनी थी, है ना। वो आटा कंपनी को क्या चाहिए? अच्छा पेन है। उस आटा कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आटा कंपनी जो थी उसके पास कुछ पैसा था, लेकिन कुछ पैसा और नहीं था। तो या तो बैंक से उधार ले या जनता से उधार ले। ये सब तरीका वो नहीं चाहती है, उधार पुधार लेके फंसे। वो सोच रही है हम कंपनी खोले, इसमें आप लोग हिस्सा लें, हिस्सेदारी लीजिए कंपनी में, क्या करना है भाग लीजिए। आप भी कंपनी के हिस्सेदार बनिए, 1% के हिस्सेदार बनिए, 2% के बनिए हिस्सेदार बनिए, शेयर होल्डर। तो इसके लिए बताया ना कि आटा कंपनी सबसे पहले सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगी। किसके यहाँ? सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगी। जब ये रजिस्ट्रेशन करा देगी तब अपना मान लीजिए 18 लाख रुपए चाहिए था, याद आ रहा है आप लोगों को? 18 लाख में कई जीरो होगा? अब सही जीरो है। 18 लाख रुपया उसे चाहिए। तो ये अपना 100 रुपए का एक एक शेयर करके, 100 रुपए बराबर एक शेयर करके आपको शेयर जारी कर रही है। तो कुल 18,000 शेयर जारी की। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही कर पाएगी। तो ये जो शेयर जारी कर रही है पहली बार ये कंपनी, उसको कहा जाता है आईपीओ या एफपीओ। आईपीओ या एफपीओ, या तो आईपीओ कहेंगे या एफपीओ, इसी नाम से वो जारी करेगी। तो हमारे यहाँ आईपीओ नाम से ज़्यादातर जारी करते हैं लोग। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी आईपीओ है क्या और इसको जनता खरीदेगी। हम बताए थे कल, आप लोग को याद होगा, अभिषेक खरीदे, मुकेश खरीदे, सब लोग खरीदे। तो जो खरीदा वो क्या हो गया इस कंपनी में? शेयर होल्डर हो गया, शेयर धारक हो गया। हो गया। तो आईपीओ क्या है एक लाइन में? तो आईपीओ कुछ और नहीं बल्कि कंपनी द्वारा जारी किया गया, पहली बार जो जारी किया गया शेयर है। आईपीओ कुछ और नहीं बल्कि किसी कंपनी द्वारा पहली बार जारी किया गया जनता के लिए शेयर है। यानी पहली बार जो शेयर जारी किया जाता है जनता के लिए, वो आईपीओ है। दूसरा, ये आईपीओ जो जारी हो रहा है पहली बार, ये कैसे खरीदती है जनता? तो ये डायरेक्ट कंपनी से ही खरीद सकती है। यानी जनता किससे खरीदेगी? पब्लिक। ये मुकेश, अभिषेक कहाँ से खरीदे होंगे लोग? ये लोग कंपनी से सीधे खरीदे होंगे। आटा कंपनी बताए सारनाथ जाके खरीद सकते हैं, लेकिन हम आगे बताएंगे कि आपको भी खरीदने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो पूरा करनी होगी। ऐसा ही नहीं पहुंच जाएंगे हमको दे दा 2 शेयर, अरे 200 रुपया ले लो 2 दे दा भाई, ऐसे नहीं मिलेगा। आप कौन है, कहाँ है, कुछ पहचान होगी, कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो पता चला ना 2 चीज़ें, कि ये डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदेंगे, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, और पब्लिक खरीदेगी। तो ये जो पहली बार आईपीओ जारी हुआ, ये प्राथमिक बाजार का हिस्सा है। क्योंकि हम बताए थे आपको कि जो पूंजी बाजार होता है, यानी कैपिटल मनी, वास्तव में प्रतिभूति बाजार है। कौन सा बाजार है? यहाँ तो आखिर में प्रतिभूतियाँ न दे रहे हैं, सिक्योरिटी ही तो। ये आईपीओ क्या है? प्रतिभूति। शेयर क्या है? प्रतिभूति है। तो ये प्रतिभूति बाजार भी कह दिया जाता है। किसको? पूंजी बाजार। कभी अगर दे दे प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटी मार्केट, तो वही है, सिक्योरिटी का ही तो बाजार चल रहा है। वहाँ सिक्योरिटी खरीदे, सिक्योरिटी लिए, सिक्योरिटी दिए, यानी वही कागजवा लिए, कागजवा दिए। तो जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार ये प्राथमिक बाजार, बस समझेंगे, अभी कोई टर्म हम बता नहीं रहे हैं, समझ लेंगे तभी पूरा समझ पाएंगे। ऐसे में कुछ न कुछ टर्म सिखा भी रहे हैं। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक बाजार, 2 बाजार होता है। और कल हम लोग देखे थे सेकेंडरी मार्केट। इंग्लिश नहीं लिखना होगा, क्लियर है ना।
देखिए प्राथमिक बाजार में हम बताए कि जब पहली बार कंपनी अपना आईपीओ या आईपीओ जारी करती है तो उसे जनता डायरेक्ट खरीदती है कंपनी से ही, वो कहीं मार्केट में नहीं जाती है खरीदने। वो किसका हिस्सा होता है? प्राथमिक बाजार का हिस्सा होता है, प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां कंपनी अपने शेयर, जिसे अंश कहते हैं, अंश पत्र, शेयर, डिबेंचर, ये सब पहली बार जारी करती है जनता के लिए, तो प्राथमिक बाजार है, वहां आप खरीद सकते हैं पहली बार। लेकिन आप एक ही बार खरीद पाएंगे, और जो पहली बार खरीदा है, अभिषेक खरीदे थे, मुकेश खरीदे थे, संजना भी खरीदी थी, बता नहीं रही है, तो ये जितने लोग खरीदे थे ये प्राथमिक अंश धारक हो गए, प्राइमरी शेयर होल्डर। क्या हो गए ये? हाँ, वैसे प्राइमरी में पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन हो तो गए प्राथमिक शेयर धारक, यानी प्राथमिक अंश धारक, प्राइमरी शेयर होल्डर हो गए। तो हो सकता है कि जो शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, गारंटी नहीं है कि प्राइमरी शेयर होल्डर हो। प्राइमरी शेयर होल्डर वही होता है जो पहली बार ये खरीदा होता है या ये खरीदा होता है पहली बार। क्लियर? तो आप लोग प्राथमिक अंशधारक हैं। क्लियर? ये प्राथमिक बाजार का भी हिस्सा है। लेकिन जैसे ही अभिषेक का मूड खसका या मुकेश का या संजना का या लक्ष्मी का, आदित्य का मूड खसका, ये तुरंत अपना शेयर बेचने के लिए तैयार हो गए। तो कहाँ जाएंगे? द्वितीय बाजार। यानी प्राथमिक अंशधारक जब अपना शेयर बेचने खरीदने के लिए जिस मार्केट में जाते हैं वो मार्केट क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। यानी पहले अंशधारक यानी प्राथमिक बाजार के जो आपने आईपीओ या आईपीओ खरीदा था, वो अगर अपने शेयर को, यानी जो पहली बार शेयर खरीदा है वो अपने शेयर को जैसे ही बेचने के लिए जाएगा, अब वो द्वितीयक मार्केट हो जाता है, सेकेंडरी बाजार। सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार का हिस्सा हो जाता है। पहली बार लिए प्राथमिक बाजार, अब दोबारा लेन देन शुरू किए द्वितीयक बाजार। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे कंपनी का आईपीओ एफपीओ खरीद रहे हैं तब तो फिर प्राथमिक बाजार है ना, लेकिन आप अपना बेच रहे हैं तो द्वितीयक बाजार। अब यहीं पे द्वितीयक बाजार में कहानी शुरू हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में। तो आइए हम लोग सेकेंडरी मार्केट पढ़ते हैं, और इसी में शेयर मार्केट है, यही है शेयर मार्केट। तो आइए द्वितीयक बाजार देखते हैं। कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। द्वितीयक बाजार जहां अंशपत्र यानी शेयर, डिबेंचर या ऋण पत्र, बोला तो तीन हो जाता है, या बांड जिसे बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रतिभूति कहते हैं। एक लाइन में क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। ये प्रतिभूतियां हैं। जहां प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री होती रहती है वो द्वितीयक मार्केट कहलाता है। यानी द्वितीयक मार्केट, एक लाइन का इसका आंसर है कि जहां प्राथमिक शेयर धारकों द्वारा, प्राइमरी अंशधारक जो थे शेयर होल्डर, प्राथमिक शेयर धारकों द्वारा प्रतिभूतियों, प्रतिभूति मतलब यही सिक्योरिटी, यानी कौन? शेयर। लाइन में, एक लाइन में शेयर बोल दीजिए। सटीक परिभाषा तो वही हुई कि प्राइमरी शेयर होल्डर द्वारा, प्राथमिक शेयर धारकों द्वारा जो प्रतिभूतियां बेची और खरीदी जाती हैं जिस बाजार में, वो बाजार क्या कहलाता है? द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी बाजार। तो प्राथमिक शेयर धारकों द्वारा प्रतिभूतियां यानी शेयर जो खरीदी और बेची जाती हैं जिस बाजार में, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक बाजार। तो अभी अभिषेक का मूड खसका और बेचने निकल गए, तो कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट।
लेकिन वहाँ बेचने खरीदने के लिए ऐसे नहीं खरीद बेच पाएंगे। आइए अब इसका पूरा कहानी समझते हैं द्वितीयक बाजार का, सेकेंडरी मार्केट को। देखिए सेकेंडरी मार्केट में ध्यान रखिएगा, चल रहे हैं इस पर, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, इस पे नियंत्रण कौन रखता है? सेबी। सेबी को अभी हम पढ़ाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे आगे सेबी के बारे में। लेकिन अभी इतना जानिए जैसे आरबीआई मुद्रा पर नियंत्रण करता है पूंजी बाजार पे, तो प्राथमिक पे तो करता ही है, क्योंकि कंपनी पहली बार आईपीओ या एफपीओ जारी की थी, यानी अपना पहली बार शेयर जारी की थी, तो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड हुई थी ना। ये भी द्वितीयक बाजार तो रहेगा ही, पूरा नियंत्रण इसी के अधीन। तो सेबी ध्यान से समझिएगा, और ये है कंपनी, कौन सी कंपनी? आटा वाली। आटा वाली कंपनी है। ये अपना जो शेयर है अभिषेक जो लिए थे, ये शेयर रजिस्ट्रेशन कराई है कि हम इतना आईपीओ जारी कर चुके हैं, और उस आईपीओ को अगर कोई खरीदना और बेचना चाह रहा है फिर से, तो कोई बेचेगा तभी तो खरीद पाएगा कोई। अब तो पूरा बिक गया है, तो कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। तो कोई बेचना चाह रहा है या फिर उसको खरीदना चाह रहा है कोई, तो उसको ये किसी एक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएगा। किस में कराएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, BOARD, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर? अब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड क्या है? ढेर सारे हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसे बोलते हैं, NSE बोलते हैं। तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में इसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, किसी एक में, सब में नहीं करा सकते, किसी एक, कि वहीं से हमारा शेयर बिकेगा। तो चलिए ये अपना स्टॉक किस में करा रहे हैं, किस में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? NSE में चलिए करा दे रहे हैं, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना। कहाँ है? मद्रास है इसका, मुंबई। BSE का भी मुंबई, NSE का भी, कुछ तो है गड़बड़। सोच के बताइए, नहीं तो हम फिर खींचातानी करने लगते हैं। BSE तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का, भारत ही नहीं एशिया का। NSE तो 92 में खोला गया, लेकिन NSE का मुख्यालय भी मुंबई ही है। कोई बात नहीं, आप लोग सही हैं, मुंबई है। तो चलिए NSE में आप ये रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक। और जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कराए हैं, जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं? सेबी में। यानी सभी स्टॉक एक्सचेंज किस में रजिस्ट्रेशन कराए हैं? सेबी में। तो ध्यान से समझिए, अब सेबी है एक, पूरे भारत में एक ही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है बोर्ड एक नाम से, जैसे कमर्शियल बैंक बोलते थे, लेकिन क्या एक ही बैंक था? ढेर सारे हैं व्यापारिक बैंक। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड बोलते हैं नाम, लेकिन कई हैं, BSE है, NSE है। तो ठीक है, आप अपना अकाउंट अगर खुलवाते तो किसी एक बैंक में खुलवाते, या और भी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ये अपना शेयर बेचने के लिए किस में खुलवाया है? NSE में। ये क्या है? NSE स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है। क्यों नाम पड़ा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड? क्योंकि ये जो प्रतिभूति है, ध्यान से समझिएगा, जो शेयर है
ध्यान से देखिए, शेयर, डिबेंचर जो ऋण पत्र होता है, या बॉन्ड जिसे बोलते हैं, बॉन्ड मतलब ऋण पत्र उधार, ये सब स्टॉक हैं। क्या हैं? स्टॉक हैं। सीखे होगा। अब देखिएगा, स्टॉक है, स्टॉक मतलब आपकी पूंजी है, जमा पूंजी है, और इसी को प्रतिभूति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ध्यान समझिए, यही प्रतिभूति भी है और यही स्टॉक भी है। यही स्टॉक भी है, यही प्रतिभूति भी है। इसीलिए तो ये जो बीएससी एनएससी जो यहाँ खरीद बिक्री होती है, इसीलिए तो इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। वहाँ स्टॉक रखा है, शेयर रखा है मार्केट में, जिसको लेना है लेन देन करे, और इसी को प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। दोनों नाम बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब कभी पूछ ले स्टॉक मार्केट क्या हिंदी इंग्लिश एक ही है, या सिक्योरिटी मार्केट या प्रतिभूति बाजार किसे कहते हैं? सेम है। तो प्रतिभूति बाजार या स्टॉक मार्केट किसे कहा जाता है? जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है। जिस बाजार में, तो किस बाजार में शेयर की खरीद बिक्री होगी? स्टॉक एक्सचेंज में होगी। बीएससी एनएससी के पास जाना पड़ेगा। मुद्रा का लेन देन कौन करेगा? व्यापारिक बैंक करेंगे ना, बैंक का बड़ौदा करेंगे, वहां पैसा देंगे, पैसा लेंगे। लेकिन इसकी स्टॉक एक्सचेंज में, ये समझ में आया? तो स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। क्या कुछ चल रहा है? ठीक। अब यही पे पूछता है क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए क्लियर कर दिए। स्टॉक मार्केट क्या है? जहां स्टॉक का बाजार हो, सीधा सा आंसर। स्टॉक का मार्केट हो, स्टॉक का जब पता होगा तब ना। शेयर, डिवेंचर, यही शेयर कहिए, हम लोग शेयर मार्केट जानते हैं। शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट वह मार्केट होता है जहां शेयर की खरीद और बिक्री होती है, यानी सेल और परचेज होता है। प्रतिभूति बाजार वही है जहां प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री हो। बाजार में क्या होता है भाई? कपड़ा का बाजार है, अगर मान लीजिए, तो कपड़े की कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, और वो कहीं से खरीद के लिए आएंगे, खरीद बिक्री हो रही है। ठीक है, दूध का भी बाजार लगता है हमारे यहाँ, तो हर चीज़ का बाजार, सब्जी का बाजार है, तो ऐसे ही स्टॉक का बाजार है। बस अंतर यही कि ये वाला दिखता नहीं है जल्दी, सब ऑनलाइन होता है तो दिखता नहीं है, तो हम दिखा देते हैं इसको। इतना आया समझ में? स्टॉक मार्केट कुछ समझ में आया? ठीक है, आइए इसमें आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, यानी क्रियान्वयन, ये अपना वर्क कैसे करता है स्टॉक मार्केट। तो आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। अब आ गया समझ में स्टॉक मार्केट? अरे वही शेयर जहां खरीद बिक्री होती है। काहे खरीद बिक्री होती है? अरे भाई आपका मन नहीं भरा, हमें पैसा चाहिए, जरूरत है पैसे की सबको, अपना बेच दिए शेयर, तो दे देंगे उसको। तो स्टॉक मार्केट का क्रियान्वयन होता कैसे, इस टर्म को सीखिए, तभी आगे आप सीख पाएंगे। हम बताए वही चीज कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, हर कंपनी को किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में उसे क्या होना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जितने होते हैं अपना रजिस्ट्रेशन किसके यहाँ कराए हैं? सेबी के पास। क्यों कराए हैं? सेबी के पास पूरा नियंत्रण रहता है, उसके पास पूरा पता रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है, कितना उधार मतलब
लेन देन हो रहा है, कितना शेयर बेच खरीद रहे हैं, कितना अपना पैसा लगा रहे हैं, कितना जनता का ले रहे हैं, सब हिसाब किताब रहना चाहिए ना। तो ये सब ठीक है, ये तो इतना तक आपको पता ही है। और आपको हम ये भी बताए थे, याद करिए, कि आप जब शेयर खरीदने जाएंगे तो आप तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, लेकिन अभी तो बताया ही नहीं, लेकिन जब आईपीओ या एफपीओ खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? डायरेक्ट कंपनी से, वही बेचेगा डायरेक्ट कंपनी और आप लेंगे। तो अभी आप इस मार्केट में उतरे ही नहीं, मतलब शेयर मार्केट में अभी नहीं उतरे। तो आइए स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है एक एक करके समझिए। पहला तो ये समझिए, स्टॉक मार्केट कहते किसे हैं? यह एक ऐसी संस्था है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां स्टॉक की खरीद बिक्री होती है। स्टॉक मतलब शेयर, डिबेंचर, क्लियर? तो पहला काम इसका है कि यहाँ पे प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की सुविधा रहती है। ध्यान से समझिएगा, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की सुविधा रहती है। खरीद भी सकते हैं और बेच भी, यानी फैसिलिटी यहाँ प्राप्त रहता है। इट इज प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन प्रतिभूति कौन सी? यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिभूति का मतलब शेयर, सिक्योरिटी, या फिर डिवेंचर, है ना, या फिर बॉन्ड। लेकिन ये सब तो बॉन्ड और डिवेंचर कौन लेने जाता है? सब शेयर चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, हम उधार थोड़ी ले। ध्यान रखिए, डिवेंचर भी, हाँ, ऋण पत्र भी, उधार पत्र भी जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हम बताएंगे। दूसरा देखिए, लेकिन हम शेयर से ही समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टॉक है इसके मूल्य का निर्धारण यही करता है। जैसे बीएससी में आप हैं, बीएससी में कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका शेयर है, तो शेयर का निर्धारक, शेयर यानी समझिए, शेयर का मतलब प्रतिभूति, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, सबका का निर्धारक। निर्धारक मतलब निर्धारण करने वाला। किस चीज का निर्धारक? मूल्य का निर्धारक। मूल्य का निर्धारण करके यह दाम बताता है जनता को। मूल्य का निर्धारण ये करता है और जनता को, यानी निवेशक जो होते हैं, उन्हें सूचना उपलब्ध करता है। आप जो शेयर लेते हैं उन्हें निवेशक कहा जाता है, इन्वेस्टर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लिए और पैसा लगाए, कंपनी में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो ये शेयर के मूल्य का निर्धारण करके इसकी सूचना, इंफॉर्मेशन निवेशक को देता है। किसको देता है? अभी देखिए, जनरली ये जनता को देता है, लेकिन हर जनता को तो चिल्ला के माइक लगा के बताएगा नहीं। जब आप जाएंगे, पूछेंगे कि इसका शेयर क्या रेट है, तो बताएगा। यानी आप इन्वेस्टर हो गए, अब निवेश करने वाले, तो निवेशक को देता है। जब आप पैसा लगाते हैं तो निवेशक हो जाते हैं। यही दाम बताता है। इसमें इंग्लिश में एक लाइन का हो जाएगा, इट इज डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ शेयर एंड इन्फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर। इट इज डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ शेयर एंड इन्फॉर्म इन्वेस्टर। तीसरा देखिए, ये जितने भी घटक हैं उनकी गारंटी भी देता है। मोदी जी तो गारंटी की गारंटी दे देते हैं। ये गारंटी घटक इसमें क्या है? जितने घटक हैं, चाहे शेयर हो, डिबेंचर हो,
ऋण बांड हो, शेयर डिवेंचर बांड तो इंग्लिश हिंदी सेम है, का मतलब इसकी शेयर डिवेंचर और बांड की गारंटी प्रदान करता है कि इसका नियमानुसार पालन होगा। नियमानुसार पालन मतलब इट इज परफॉर्म्ड बाय लॉ, मतलब हम अवैध रूप से इसका लेन देन नहीं करेंगे, नियमानुसार पालन करेंगे, इलीगल नहीं। शेयर डिवेंचर बांड का नियमानुसार पालन होगा। इट इज फुलफिल बाय लॉ, यानी शेयर डिवेंचर एंड बांड वाज फुलफिल बाय लॉ, विधि द्वारा फुलफिल किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये गारंटी लेता है कि इसका नियमानुसार हम पालन करेंगे। चौथा क्या कहता है ये, चौथा काम ये करता है कि एनएससी में ही लिस्टेड थी ना ये कंपनी आटा वाली, तो एनएससी हुआ स्टॉक एक्सचेंज। तो चौथा काम स्टॉक एक्सचेंज का होता है कि कितने शेयर धारक हैं कुल, उसकी सूची कंपनी को देता है। जब मांगेंगे कि हमारे कितने शेयर धारक हैं, कितने लोग हैं, भाई पता होना चाहिए, उसी के पास है ना, तो देगा। यानी जो लिस्टेड कंपनी है उसके प्रेजेंट स्टॉक यानी शेयर होल्डर की सूचना ये देता है। यानी लिस्टेड कंपनी यानी सूचीबद्ध कंपनी, ध्यान से समझिएगा, सूचीबद्ध कंपनी को उसके शेयर धारकों की सूचना देता है, मतलब कितने शेयर धारक हैं इसकी सूचना प्रदान करता है। It is provided information of shareholder that listed company, यानी जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर होल्डर को सूचना प्रदान करता है। याद रखिएगा, तभी तो पता चलेगा कितने लोग शेयर खरीदे हैं उस कंपनी का। ये कौन देगा? स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी देगा। कौन देगा? एनएससी। स्टॉक एक्सचेंज का हम बता रहे हैं क्या क्या कैसे काम करता है। क्यों ये देगा? याद रखिए, क्यों देगा बताइए, क्यों देगा? ताकि वो जो लाभांश है, डिविडेंड, कंपनी को जो फायदा हुआ है इन लोगों को बांट सके, उसी से तो शेयर का दाम बढ़ जाता है। बताए कि कैसे शेयर का दाम बढ़ जाता है। एक तो मान लीजिए इधर हवा बना के बढ़ा देते हैं लोग झूठे, लेकिन रियल में बढ़ता कैसे है? रियल में जो कंपनी फायदे में रहती है, जितना लाभ कमाती है वो लाभ अपने सबको बांटती है जिसने अंशधारक है, तो उसी को लाभांश बोलते हैं, लाभ का हिस्सा। तो लाभांश जो बांटती है वो लाभांश से ही तो अब उस शेयर का दाम बढ़ गया। दाम था 100 रुपये का, 10 रुपये लाभांश मिल गया, 110 रुपये का हो गया शेयर, उसका दाम हो गया कि नहीं? आप भाई कंपनी में पैसा लगाए हैं तो मुनाफा भी तो आप कमाएंगे। आप वो कंपनी के होल्डर हैं और आपको हम नियम बता दें, जो कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेता है, कितना? वो निदेशक मंडल में शामिल हो जाता है, बैठक में शामिल हो जाता है, निर्णय लेता है, वो मालिक बन जाता है। 10% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो आप कंपनी के मालिक हो गए, मालिक में शामिल हो गए बाकी मालिकों के साथ, और सारा निर्णय भी आप लेंगे बैठ के।
क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा लगा है, समझ रहे हैं। तो प्रदान करता है क्यों? क्योंकि कंपनी के लाभांश को, जो लाभांश है, कंपनी जो लाभ पाई है उसका अंश, यानी इसे डिविडेंड बोलेंगे, लाभांश का वितरण किया जा सके, लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, डिविडेंड, लाभांश का वितरण किया जा सके। समझ रहे हैं? ये इसीलिए पता होना चाहिए कितने शेयर धारक हैं और कितने शेयर होल्डर हैं और कितने, एक शेयर पे कितने लोग, कितना है, मतलब शेयर धारक तो मुकेश भी हैं, अभिषेक भी हैं, लेकिन अभिषेक तो 50 ठो खरीदे थे 5,000 का, और मुकेश जमीन बेच के खरीदे थे 2 लाख का, तो ज़्यादा शेयर धारक है ना, तो अन्य शेयर लेते तो मालिक में हो जाते। देखिए 18 लाख था, 2 लाख, हाँ हो तो गया, तो 20 लाख था, 2 लाख का ले ही लिया तो 10% हो गया, मालिक में बन के बैठेगा। आइए देखिए 5वां अगला काम, प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज अपना सूचकांक भी जारी करता है, इंडेक्स भी जारी करता है। एवरी स्टॉक एक्सचेंज इशू, या जारी करने को और भी कई टर्म बोलते हैं, इंडेक्स, यानी इंडेक्स जारी करता है सूचकांक को। तो प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज अपना सूचकांक जारी करता है। क्या जारी करता है? यानी इंडेक्स जारी करता है। और आपको पता है कि बीएसई तो ढेर सारा इंडेक्स जारी करता है ना। सेंसेक्स किसका है? बीएसई का है। सेंसेक्स या सेंसेक्स 200 बीएसई का है, या बीएसई, सेंसेक्स तो अलग है, बीएसई 200, बीएसई 500 ऐसे भी करके जारी करता है वो। हाँ, ये सब क्या हम बताएंगे, सूचकांक। तो यही लोग कहते हैं ना कि सेंसेक्स इतना तेजी से चढ़ गया, उतर गया, बढ़ गया, घट गया, यानी सूचकांक। सूचकांक क्या है, ध्यान समझिएगा, हम आगे बताएंगे। यही जारी करता है, हर स्टॉक एक्सचेंज अपना अपना सूचकांक जारी करता है। एनएससी अपना जारी करेगा, बीएसई अपना जारी करेगा, सबका एक इंडेक्स होता है। ये सूचकांक क्या होता है? ये बताता है कि शेयर का दाम कितना बढ़ा घटा, इसी इंडेक्स से पता चलेगा, है ना। तो ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाह रहे हैं, यानी इसमें, ये तो बता दिया, ये सब करता क्या है, तो कंपनी का बताया हम। अब आपकी तरफ चल रहे हैं, मुकेश और अभिषेक की तरफ, इनको बेचना है, मार कपार रगड़े, सजी 2 लाख फंसा दिया मार, तो हम बता दें। देखिए, आपको शेयर मार्केट में जाना है, यानी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? 2 काम करना होगा। किसको? पब्लिक को, जनता को। शेयर मार्केट में जनता को क्या करना होगा? पहला काम, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। कौन सा? डीमैट अकाउंट क्या होता है? हाँ, एक तो मैट होता है बिछाया, अगर मैट मोड़ दिए तो डी की तरह हो जाता है। डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, खुलवाना है पहला काम। ये जानते हैं कहाँ खुलता है डीमैट अकाउंट? कभी पैन कार्ड बनवाए हैं आप लोग? पैन कार्ड लाए हैं? किसी के पास है? उस पे देखिएगा पीछे लिखा होगा NSDL। हाँ, हम पता नहीं लिए कि नहीं, उस पे देखिएगा कार्ड पे NSDL लिखा होगा। फोटो वोटो खींचे होंगे अगर पैन कार्ड का, तो आगे पीछे देखिए, उसमें एक जगह लिखा होगा NSDL, मतलब NSDL बना रहा है। क्या? NSDL एक संस्था है। मतलब कितने लोग पैन कार्ड बनाए, NSDL या एक और संस्था हम बता देते हैं, NSDL भी होता है और CDSL,
देखिए CDSL या NSDL, ये दो संस्था हैं, इन्हीं दोनों में से किसी के यहां जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे पैन कार्ड आप बनवाते हैं तो किसी दोनों में से एक ही के पास खुलता होगा, आप देखिए खुला होगा तो पैन कार्ड पे पीछे लिखा होगा। तो CDSL के पास आप जाके खुलवा सकते हैं डीमैट अकाउंट, या NSDL। ऐसा क्यों है पता है? जैसे आप बैंक में कारोबार करते हैं तो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही आप शेयर मार्केट में अब जा रहे हैं बिजनेस करने, पैसा लगाने, तो आप अपना अकाउंट इसमें या इसमें किसी में खुलवाइए, क्योंकि इसके पास जितने लोग शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रहे हैं उसके पास अकाउंट है, इसको पता है कितने लोग हैं मार्केट में। सेबी तो नियंत्रण करेगा, ये अकाउंट खुलवाएगा और सारी सूचना सेबी को देता रहेगा। भाई सेबी अकेला कितना करे? तो अकाउंट आपको, जो डीमैट अकाउंट है आपको इसके यहाँ खुलेगा। ये डीमैट अकाउंट या तो CDSL के पास खुलवाइए या फिर NSDL के पास। NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। डिपॉजिट जानते हैं? डिपॉजिट मतलब वही जमा करना। डिपॉजिटरी लिमिटेड, लिमिटेड तो जान ही रहे हैं। और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, क्या हो जाएगा? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये है। यानी आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, इसके यहाँ पैन कार्ड सब लोग अपना अपना देख लीजिएगा, कल हमें बता दीजिएगा किस पे किस कहाँ है, उसके पीछे देख के। बिना पैन कार्ड अब तो जरूरी हो गया, अकाउंट नहीं खुला बैंक में, ठीक है नहीं खुला है तो खुलवा के आई तब पढ़ाएंगे हम बैंकों का, अभी नहीं तो काहे बैंकिंग पढ़े हमारे यहाँ जब आइए। अच्छा ठीक है, छात्रवृत्ति उतनी नहीं मिलती है क्या? आइए, एक तो ये काम करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। एक अकाउंट खुल गया, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। ट्रेडिंग हिंदी इंग्लिश सेम है, नीचे नहीं रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, खुलवाना होगा। कहाँ खुलवाएंगे? बैंक में। कब बताए हम? इसी के यहाँ कुल एक कमाई है करेगा, तो एक के साथ नहीं बता देते। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट इसी में से किसी एक के यहाँ खुलवाई। डीमैट अकाउंट वहां खुलेगा जिस दलाल से आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद बिक्री करेंगे। जो स्टॉक मार्केट है मान लीजिए इतना बड़ा है, इसमें BSE NSE दुनिया भर के पता न कितने 7-8 ढेर सारे 36-37 26 हो, ठीक है ये है। लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि हम BSE को करा ले, NSE में करा लें, ऐसा नहीं। आप अब इसका लेन देन कौन करेगा पता है? ब्रोकर करते हैं, दलाल। और ये जो ब्रोकर होता है दलाल, कौन? दलाल। ये दलाल के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। यानी किस दलाल के यहाँ खुलवाना है? आपका एक दलाल होगा, वो आपको सब कुछ बताएगा और आपका सब कुछ बेचवाएगा। जो कुछ बेचना है खरीदना है सब इसी के थ्रू होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे आप? ये दलाल के यहाँ। दलाल भी बड़ा काम का होता है, क्योंकि बिना दलाल के, इसीलिए तो दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। कहाँ है दलाल स्ट्रीट? मुंबई में। दलाल गलिया है बाबू। तो ध्यान से सुनिए, दलाल के पास यानी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवाएंगे। चलिए आप किसी दलाल के पास गए, दलाल का नाम है शाह कुमार मोदी। हाँ कहे नहीं नाम ना हो, शाह कुमार मोदी मान लीजिए दलाल हैं।
हालांकि नहीं है, हो भी सकते हैं, कई नाम है। तो मान लीजिए शाह कुमार मोदी एक व्यक्ति है और ये दलाल है और ब्रोकर है, इसके यहाँ आपने अपना करा लिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसी के यहाँ खुलेगा। ये अपने अकाउंट में आपको दर्ज कर लिया, इसका अकाउंट मतलब आपका अकाउंट इसके यहाँ खुल गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी सुविधा लेंगे। अब यही आपको सारा बताएगा कि देखिए बीएससी में ये आ रहा है, इतना इतना इतना, ये फॉर्च्यून का है तो इसका है, तो रिलायंस का है, देखिए इसका शेयर ही इतना जा रहा है, इतना इतना। कोई कहे अच्छा उसका कहेंगे अच्छा महिंद्रा का बताओ, महिंद्रा बताओ, टाटा का बताओ। अब फटाफट बताओ, क्या टाटा का तो एनएससी में है, इसमें नहीं है, ये बार बताएगा। अरे हम ऐसे नाम बता रहे हैं, हम किसी को बता नहीं रहे, नहीं तो चिल्लाने लगेंगे सब। तो सुनिए, तो हमारा कहने का मतलब ये सारी सूचना देगा, आप अपना कहीं भी लगा सकते हैं पैसा। आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, पूरी स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए खुली पड़ी है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, अब ये 2 अकाउंट खुल गया ना, ये खुल गया और डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो इससे जुड़ गए और इसके खुलने से आप इसमें अधिकारी हो गए लेन देन करने के। तो आप तो इसके माध्यम से ही लेन देन कर पाएंगे, यही ब्रोकर ही आपको बताएगा और आपको लेगा, बिना इसके आप अकेले नहीं कर सकते। या तो आप खुद ब्रोकर बनिए, बहुत इनकम होता है ब्रोकरों का, है ना, तो आप खुद ब्रोकर बनिए। तो ये 2 अकाउंट खुलवाएंगे, खुल जाता है बहुत जल्दी से, और आप व्यापार कर। अब किसी भी, ये ब्रोकर पूरा बताएगा, बीएससी में, ये बीएससी में ढेर सारी कंपनियों को बताए ना, स्टॉक एक्सचेंज है ये, इसमें ढेर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी ना। डाबर कहाँ है, अपना चेक करिए, डाबर को पैसा चाहिए कि नहीं, किसको चाहिए कि नहीं, है ना। एनएससी में किसका है, और भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें किसका है, तो ढेर सारी कंपनियां, सबको जिसको भी पैसे की ज़रूरत होती है अपना यहाँ शेयर जारी करता है और आप खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मन किया कि हम बजाज का शेयर खरीदें, किसका, अब बजाज निकाला है मान लीजिए, तो आप बजाज के ढूंढेंगे कि किस स्टॉक एक्सचेंज में, ये बता देगा तुरंत कि बजाज का ये निकला है और एनएससी में है कि बीएससी में, वो बता देगा, तो आप जाके वहाँ खरीद लेंगे। क्लियर। तो आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कितने अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, 2। कौन कौन, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट कहाँ, या तो सीडीएसएल के यहाँ या एनएसडीएल के यहाँ, और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ, ब्रोकर के यहाँ खुलवाना पड़ता है। कितना इजी है। अब ये सब जो है ना ब्रोकर, तो एक नाम बताए, स्टॉक मार्केट के कई मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर। तो आइए, बिना मीडिएटर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मीडिएटर के थ्रू ही हम बता दे रहे हैं कहाँ आपको चाहिए। अगर जाना है मीडिएटर से मिल सकते हैं, आप जा सकते हैं सिगरा, जो अच्छा बाद में बताएंगे। आइए देखिए, कंपनी के शोरूम में जा रहे हैं, वो मीडिएटर नहीं, मीडिएटर पाणेपुर चौराहों पर मिल जाएंगे सब, हमारे कोचिंग चलाएंगे। समय हो गया है। मीडिएटर यानी मध्यस्थ। आइए देखिए, मध्यस्थ किसे कहते हैं, मीडिएटर को, है ना। मीडिएटर कई नाम से बोले जाते हैं हमारे यहाँ। एक है ब्रोकर, क्या है, दलाल। एक है जाब्बर, हाँ जाब्बर। और एक है मार्केट मेकर। क्या है, मार्केट मेकर। 3 नाम होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो मध्यस्थ 3 तरह के होते हैं, दलाल, जाब्बर और मार्केट मेकर। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनको क्या क्या कहाँ किस नाम से बुलाया जाता है। बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, हम बता दें, ब्रोकर के माध्यम से ही आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं। ब्रोकर यहाँ बैठा रहता है और आप, ये पब्लिक है। कौन है, पब्लिक।
यानी निवेशक, इन्वेस्टर, यानी जो पैसा लगाने वाला है, शेयर होल्डर जो शेयर खरीदेगा, वो ब्रोकर के ही थ्रू स्टॉक मार्केट से लेन देन कर पाएगा। क्लियर? तो ब्रोकर की जगह पे जाब्बर भी हो सकता है या मार्केट मेकर। तो देखिए ब्रोकर और मार्केट मेकर तो एक ही है, नाम सिर्फ बदला है। जाब्बर क्या है पता है? जाब्बर जो होता है वो ब्रोकर का भी ब्रोकर है, मतलब ब्रोकर को कोई मामला फंसेगा जाब्बर के पास। जाब्बर यानी बस जान लीजिए कहाँ, ऐसे समझिए जैसे जाब्बर कई ब्रोकरों का ब्रोकर है, यानी कई ब्रोकर इससे जुड़े होते हैं, कई, हाँ ब्रोकरों का हेड समझिए, कई तो जाब्बर है, एक नहीं है, तो ढेर जब्बर हो है ना। ये कम ब्रोकर यानी कम दलाल है, वो महादलाल, दलालों का दलाल। सर 3 ही नाम है बस। अब चौथा नाम हम कहाँ से ले आए खोज के अंतरिक्ष से? 3 याद रही का? ठीक है, बाकी कल हम पढ़ाएंगे। हाँ